दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक हिंदी पैसेज लेकर आया हूँ दोस्तों, जिसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। हम पता करेंगे इसमें ग्रामर के क्या क्या रूल लगे हैं और एक एक शब्द का क्या इंग्लिश मीनिंग होगा, ये सब मैं बताऊंगा दोस्तों आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। दोस्तों, मैं बगल में लिखता जाऊँगा कि इसमें क्या रूल लगेगा, किस टेंस में है ये वाक्य। ओके, सो फ्रेंड, देखिए क्या कहा जा रहा है। एक गांव में रमेश नाम का लड़का रहता था। रहता था से आप समझ गए होंगे कि ये पास्ट टेंस में है ये। ठीक है, रहता था, ता था ती थी ते थे, ये सब किस में आते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। ओके दोस्तों, तो देखिए एक गांव में एक शहर में, ये जो वर्ड है ना, ये एक फ्री वर्ड है। इसको आप पहले भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। रमेश नाम का एक लड़का रहता था, इसे आप टेंस से बना दीजिए। अब टेंस में कौन सा है? प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या कहता है? पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखिए, फिर ऑब्जेक्ट लिखिए, फिर अदर वर्ड लिखिए। ठीक है, यानी पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, यहाँ पर सब्जेक्ट की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा? सेकेंड फॉर्म, क्योंकि हमने पहचान लिया ना, क्योंकि इसके अंत में ता था ती थी ते थे, यानी पास्ट की कोई घटना है जो उसकी एक्टिविटी बता रहा है कि वो रहता था, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। इसलिए यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, एक गांव में, तो एक गांव में तो इसको क्या लिखेंगे? इन अ विलेज। क्या लिखेंगे? इन अ विलेज। मतलब एक गांव में या किसी गांव में, उसके लिए हम क्या बोलते हैं? इन अ विलेज। ओके, ध्यान दीजिएगा, रमेश नाम का लड़का रहता था। देखिए दोस्तों, रमेश नाम का एक लड़का रहता था, इसे पास्ट ऑफ इंडेफिनिट बना दीजिए। हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना देंगे। तो कैसे? हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर रमेश नाम का लड़का रहता था, इसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन रमेश एक गांव में रहता था, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट रमेश नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रमेश नाम का लड़का जो ना, वो एक नाम से फेमस है, वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो हमको सब्जेक्ट ढूंढना है। देखिए दोस्तों, मैंने पढ़ा है यूज ऑफ देयर। देयर का यूज कहाँ करते हैं? जब किसी चीज में कोई चीज दिया गया हो या किसी स्थान को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पर रमेश नाम का लड़का रहता था, यहाँ पर किसी गांव में रहता था। ओके, जैसे मैं आपसे कह दूं मेरे गांव में एक स्कूल है, तो देयर इज ए स्कूल इन माई विलेज। ओके, तो किसी चीज में कोई चीज की बात आई कि नहीं? इस किताब में 500 पन्ने हैं, तो देयर आर 500 पेजेस इन दिस बुक। तो देयर का यूज होता है, इसलिए यहां पर भी हम सब्जेक्ट ग्रुप में क्या यूज करेंगे? देयर। तो इन अ विलेज, देयर, देयर। ओके, इसके बाद हम वर्ब का सेकंड फॉर्म करेंगे, देयर लिव्ड, मतलब रहता था। देयर लिव्ड कौन? अ बॉय, एक लड़का। अ बॉय, क्या नाम था उसका? नाम क्या था? ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? नाम। तो क्या था उसका नाम? नेम्ड रमेश। ओके, इन अ विलेज, एक गांव में, देयर लिव्ड अ बॉय, मतलब एक लड़का रहता था, नेम्ड रमेश, रमेश नाम का एक लड़का रहता था। ठीक है दोस्तों, ये हो गया ये सेंटेंस, इसका ट्रांसलेशन। अब देखिए, वह हर दिन स्कूल जाता था। वह हर दिन स्कूल जाता था, इसका मतलब स्कूल जाता था या जाता, बात वही है, पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। पर पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो उसी का ही मन पढ़ाई में नहीं लगता था ना, तो लगता था, जाता था, ये सब किसमें है? पास्ट इंडेफिनिट में है। तो इन सब के लिए हम क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब वह हर दिन स्कूल जाता था, तो सब्जेक्ट यहाँ दिया है, वह कौन? वह। तो देखिए, तो ही लिखेंगे, ही, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो जाना क्या होता है? वेंट, सेकंड फॉर्म वेंट होता है। ही वेंट, वह जाता था कहाँ? टू स्कूल। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जाता था हर दिन, मतलब एवरी डे।
एवरी डे, वो हर दिन स्कूल जाता था। ये हो गया। पर पढ़ाई में मन नहीं लगता था। ये भी ता था ती थी आगे कि नहीं। पर पढ़ाई में मन नहीं लगता था, उसी का ही मन नहीं लगता था ना, तो क्या कहेंगे, बट। इसके लिए कॉमन लगाएंगे बट। अब नहीं लगता था, इसके नेगेटिव में चला गया। जब नेगेटिव में चला गया तो हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट में हम सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डिड नॉट। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे सब जब नेगेटिव आता है तो डिड नॉट लगाते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन वही अफर्मेटिव में होता है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। ओके, तो हम डिड नॉट लगाएंगे ना, क्यों, तो ध्यान दीजिएगा, बट। लेकिन उसका मन दिमाग, उसका पढ़ाई में नहीं लगता था, बट क्या बोलेंगे, ही डिड नॉट। ओके, ही डिड नॉट फील। वो आपका सेकंड फॉर्म है ना। फील मतलब क्या होता है, महसूस करना है, लगना। ही डिड नॉट फील, ओके, उसको फील नहीं होता था, मतलब अच्छा नहीं लगता था। क्या करना, लाइक, पसंद करना। क्या, स्टडिंग, पढ़ाई, स्टडिंग। आप ये भी लिख सकते थे, ही डिड नॉट लाइक स्टडी। ओके, ही डिड नॉट लाइक स्टडिंग भी कर सकते थे, वही बात सही होता, क्योंकि वो पढ़ाई को पसंद नहीं करता था या फिर उसे मन नहीं लगता था। ही डिड नॉट फील लाइक स्टडी। ओके, तो वह पढ़ाई में क्या करता, स्टडी में उसे लाइक नहीं करता था, फील नहीं करता था। यह हो गया नेगेटिव में। एक दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़े साथी से हुई। एक दिन उसकी मुलाकात, तो ये भी क्या है, हुई। यही पास्ट इनफिनिट में ना, पूरा घटना पास्ट में चल रहा है, इसको भी हम पास्ट में ही बनाएंगे। ठीक है, तो पास्ट में ही बनाएंगे तो हम बताएं ना, सब्जेक्ट अगर अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो एक दिन, एक दिन ये वर्ड फ्री है, इसको लिए आप क्या कर पहले लिख सकते हो, बाद में भी, वन डे। एक दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़े साथी से हुई, मतलब बूढ़े साथी से मतलब बूढ़े आदमी से मिला, बूढ़े साथी से मिला। तो ही अफर्मेटिव में है तो उसके साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म, मीट मतलब मिलना होता है तो उसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, मेट। भाई वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखेंगे ना, क्यों, वर्ब का क्या लिखेंगे, सेकंड फॉर्म लिखेंगे। मीट मतलब मिलना, एम डली होता है, सेकंड फॉर्म मेट होता है, मतलब मिला। वन डे, एक दिन, ही मेट, वो मिला। ठीक है, किससे मिला, ऑब्जेक्ट, किससे मिला, एक बूढ़े साधु से। तो क्या बोलेंगे, एन ओल्ड सेज। सेज में साधु होता है, तो एन ओल्ड सेज, एक बुजुर्ग या फिर बूढ़े साधु से मिला, फुल स्टॉप। एक दिन ही मेट, वो मिला, एन ओल्ड सेज, एक बूढ़े व्यक्ति से, बूढ़े साधु से। साधु ने कहा, ज्ञान ही तुम्हारा असली धन है। साधु ने कहा, तो साधु ने कहा यह पास्ट में चल रहा है, तो क्या बोलेंगे, द सेज सेड। कहा, कॉमा लगा देंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे ना जो भी कहा है उन्होंने, कि भाई, तो क्या कहा, ज्ञान है तुम्हारा असली धन। अभी धन है, ये क्या है, इंफॉर्मेशन है, एक सुझाव है, एक कहावत भी है, तो इसको हम प्रेजेंट में लिखेंगे। तो क्या धन है भाई, इसमें वर्ब तो है नहीं, कोई क्रिया नहीं, ज्ञान ही तुम्हारा असली धन है, कोई क्रिया तो कर नहीं कर रहा है, ज्ञान, धन बताया गया है, तो ये क्या, इज एम आर का यूज करके बनाएंगे। तो क्या लगता है पहले अफर्मेटिव में, सब्जेक्ट प्लस इज एम, देखिएगा मैं इधर लिख दूँ, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो हम इज एम आर लगाएंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, कौन ज्ञान असली धन है, नॉलेज, ज्ञान, के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई, नॉलेज, कि भाई ज्ञान। अब ज्ञान सिंगुलर होता है क्योंकि से गिन नहीं सकते, इसलिए अनकाउंटेबल सिंगुलर मानते हैं। ज्ञान इज, मतलब नॉलेज इज, नॉलेज है, ज्ञान है, क्या है बताइए भाई, तुम्हारा असली धन है। तो ये क्या बोलेंगे, योर ट्रूथ वेल, ट्रू वेल, वेल्थ बोलेंगे, ट्रू मतलब सच्चा, धन, WEALTH, वेल्थ मतलब धन होता है, ज्ञान तुम्हारा क्या है, असली धन है। ओके, रमेश ने यह बात दिल से लगा ली। रमेश ने इस बात को दिल से, मतलब इसको अपने हार्ट पे ले लिया, दिल से लगा मतलब अपने हार्ट पे ले लिया। तो हार्ट पे ले लिया कि किस में, पास्ट में, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे ना, तो क्या कहेंगे, रमेश, लेना क्या होता है, टेक, इसका सेकंड फॉर्म क्या, टुक है, रमेश टुक, रमेश ने ले लिया, क्या ले लिया,
यह बात मतलब उनके शब्दों को, यानी उनके शब्दों को, यह बात मतलब क्या बात, उनके शब्दों को ना, तो दीज वर्ड्स बोलेंगे, दीज वर्ड्स, दीज वर्ड्स उसको ले लिया कहाँ, दिल पर, टू हर्ट, क्या बोलेंगे, टू हर्ट। उसने क्या किया, उनकी बातों को दिल पर ले लिया। रमेश टुक दीज वर्ड्स टू हर्ट। अब देखिए उस दिन से रमेश, उस दिन से उसने मेहनत शुरू की। अब उस दिन से, तो उस दिन से क्या बोलेंगे, फ्रॉम दैट डे, फ्रॉम दैट डे, उस दिन से उसने मेहनत शुरू की, मतलब उसने सुनकर मोटिवेट हुआ, शुरू कर दिया काम करना, तो क्या बोलेंगे, उस दिन से, तो फ्रॉम दैट डे, शुरू कर दी मतलब स्टार्ट कर दिया, ये पास्ट में है, तो स्टार्ट का सेकंड फॉर्म स्टार्टेड हो जाएगा, ही स्टार्टेड, क्या, मेहनत करना, तो मेहनत करना क्या बोलेंगे, कठिन मेहनत, वर्किंग हार्ड, ही स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, उसने कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया, ही स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, मेहनत शुरू कर दी। फिर देखिए, और खूब पढ़ाई की, एंड, अब सब्जेक्ट वही है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा देंगे, क्योंकि कंजक्शन एंड लग गया है तो उसका सब्जेक्ट वही माना जाएगा ना इसका, एंड स्टडीड, क्या बोलेंगे, स्टडीड मतलब पढ़ा, क्या, खूब पढ़ा, अलॉट, क्या बोलेंगे, अलॉट, ही स्टडीड अलॉट, उसने खूब पढ़ा, अलॉट मतलब होता है बहुत, अधिक, आखिरकार, आखिरकार क्या बोलते हैं, फाइनली, FINALLY, फाइनली, आखिरकार, कॉमा लगा देंगे, वो अपने गांव का सबसे होशियार लड़का बन गया, यानी अपने गांव का क्या बन गया, सबसे होशियार लड़का बन गया, तो क्या बने, सब्जेक्ट कौन है, वही है, वह, ही बन गया मतलब हो गया, तो क्या बोलते हैं, बिकम, होना, तो क्या बोलेंगे, बिकेम सेकंड फॉर्म होता है, ही बिकेम मतलब बन गया सबसे होशियार, तो मतलब क्या बोलेंगे, सबसे सुपरलेटिव डिग्री है ना, सबसे होशियार, द स्मार्टेस्ट, द स्मार्टेस्ट बॉय, मतलब सबसे होशियार लड़का बन गया, ही बिकेम द स्मार्टेस्ट बॉय, अपने गांव में, तो क्या बोलेंगे, इन हिज विलेज, इन हिज विलेज। ओके दोस्तों, सो फ्रेंड एक बार पढ़ के बता देता हूं, इन अ विलेज, एक गांव में, देयर लिव्ड अ बॉय, एक लड़का रहता था, नेम्ड रमेश, रमेश नाम का, ही वेंट टू स्कूल एवरीडे, वो स्कूल प्रतिदिन जाता था, बट लेकिन ही डिड नॉट फील, लेकिन उसे नहीं लगता था मन, लाइक स्टडिंग, पढ़ाई करने में। ओके, वन डे, एक दिन, ही मेट एन ओल्ड सेज, एक दिन वो बूढ़े या बुजुर्ग या बूढ़े साधु से मिला, द सेज सेड, साधु ने कहा, नॉलेज इज योर ट्रू वेल्थ, नॉलेज ही, ज्ञान ही तुम्हारी क्या है, ट्रू, सच्ची धन है। रमेश टुक दीज वर्ड्स टू हर्ट, रमेश ने इन सब उनकी बातों को, उन बातों क्या किया, हर्ट पे ले लिया। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ही स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, उसने कड़ी मेहनत शुरू कर दी, ओके, एंड स्टडीड अलॉट, और खूब पढ़ाई की। फाइनली, अंततः, ही बिकेम द स्मार्टेस्ट बॉय, वह बन गया सबसे स्मार्टेस्ट बॉय, सबसे होशियार लड़का, इन हिज विलेज, अपने गांव में। तो दोस्तों, मैंने एक एक सेंटेंस का इंग्लिश मैंने बनाया है, किस टेंस में वाक्य आपको बताया दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा दोस्तों, और सीखना चाहते हैं ग्रामर, ट्रांसलेशन, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश से जरूर जुड़िए। मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।